सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू ट्रेडेक्स स्टॉक्स। आज हम एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कंपनी देखने में तो अगर मैं बोलूँ तो इसमें कुछ भी नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कोयले से। लेकिन अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोयले की खान में ये एक हीरा है। ये एक कंपनी ऐसी, क्या ये कंपनी एक हीरे जैसी, एक मल्टी बैगर जैसे स्टॉक की तरह परफॉर्म कर सकती है? तो चलिए इसको हम पता करेंगे, इसके फंडामेंटल्स देखेंगे और इसमें ऐसा क्या है जो कि इसको एक पोटेंशियल मल्टी बैगर बनाता है। आगे जाने से पहले ये डिस्क्लेमर देख लीजिए, मैं कोई सेबी अप्रूव्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और जो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। ये कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो कंपनी का नाम है डूगर हाउसिंग डेवलपमेंट लिमिटेड और ये कंपनी 66 रुपये पे ट्रेड कर रही है। 2% का सर्किट चल रहा है और इस कंपनी को मैंने 1 महीने पहले निकाला था रिसर्च में और ये तब से कंटिन्यूस सर्किट 2% सर्किट डेली बढ़ती जाती है। और कभी भी इसमें मैं सोचा था कि इसमें मतलब 1000-2000 रुपये डाल के इसको रडार में रखूँगा, लेकिन वो भी कभी मिलते नहीं हैं। तो ये रडार में है मेरे, मैं देख रहा हूँ और इसके फंडामेंटल्स मैंने चेक किए तो जिसमें कुछ एक ख़ास बातें हैं जो कि इसको एक अलग कंपनी बनाती है, वो मैं आपको शेयर करूँगा। वेबसाइट की बात करें तो इसकी कोई वेबसाइट नहीं आती। अगर आप इसका बिज़नेस देखें तो हाउसिंग डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है। ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है। NCLT में गई थी ये 2022 में, डेट में होगी और उसके बाद इसका रिस्ट्रक्चरिंग किया गया। इसका इक्विटी कैपिटल को रिड्यूस किया गया 30 करोड़ से 30 लाख, जो कि बहुत ही कम इक्विटी है। बाकी कुछ इसमें खास है नहीं। बिजनेस आप इसका ग्रोथ देख सकते हैं स्टॉक प्राइस का, जो कि यहाँ पे दिख रहा है 12 रुपये से कंटिन्यूस आई है 66। यू कैन सी इन दिस, आपको डेट भी देखेगी लास्ट ईयर 14 अगस्त से और ये अभी आ गई है यहाँ पर 4 जुलाई को 65 रुपये पे। प्रोज कॉन कुछ भी नहीं देख इसमें। मतलब ये कंपनी जैसे मैंने बताया लॉस मेकिंग कंपनी थी, रिस्ट्रक्चरिंग हुई है इसकी और यहाँ पे भी देख सकते हैं बिजनेस भी अभी इसका कुछ शुरू हुआ नहीं है। यहाँ पे पहली बार इसने इस साल सिर्फ 30 लाख का प्रॉफिट दिया है, जो कि बहुत कम है, लेकिन 40,000 का प्रॉफिट आया। मतलब अभी बिज़नेस का शुरू नहीं हुआ है। ये अभी कहने का मतलब एक कंपनी जो गिरी हुई थी अब एक धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश कर रही है। और इसकी इक्विटी कैपिटल देखिए 3 करोड़ से 30 लाख कर दी, जो कि बहुत ही कम लिक्विडिटी है। तो ऐसे लिक्विडिटी स्टॉक में क्या होता है कि कोई एक ऑपरेटर या कोई स्ट्रॉन्ग हैंड घुस जाता है तो वो अपने हिसाब से स्टॉक को चलाता है। चलाने को वो स्टॉक 5 रुपये का 500 भी जा सकता है और 500 का फिर 50 पैसे भी आ सकता है। तो ये एक रेड फ्लैग है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। लाइबिलिटीज़ इसकी 25 लाख हैं, एसेट इसके 23 लाख हैं। कोई ख़ास कुछ है नहीं इसमें। मुझे इसके फंडामेंटल में अगर फाइनेंशियल में देखो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इतनी कंटिन्यूसली बढ़ रही थी तो मैंने इसको फर्दर डीप डाइव किया और इसके बारे में रिसर्च किया। तो यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर मिलेगा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि इसका जो प्रमोटर था मार्च में 34% था और जून में वो 1% हो गया, लेकिन इसमें FI घुस गई है 22%। अब इतने छोटे से स्टॉक में जो कि सिर्फ 30 लाख की इक्विटी है और जिसका कोई प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस अभी कुछ दिख नहीं रहा ऑन पेपर, उसमें इतनी FI आने का मकसद समझ में नहीं आता। आप देख सकते हैं नॉर्थ स्टार अपॉर्चुनिटी फंड, एटीट्यूड इन्वेस्टमेंट फंड, यूनिको ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड, इन सब ने इसमें स्टेक ले लिया है। तो जो ये बड़े बड़े लोग हैं इसमें, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हैं, इन्होंने FI फॉरेन म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्होंने इसमें पोजीशन लेके बैठे हैं। तो यही एक इंटरेस्टिंग फैक्टर था। मैंने सोचा कि इसमें मतलब ऐसी कंपनी हमें ढूंढनी चाहिए जहाँ पे FI घुस रही है। देखिए अब 0 से घुस रही है इतनी, और कुछ तो बड़ा डेवलपमेंट इन फ्यूचर इसमें होने वाला है, तभी इतने लोग घुसे हुए। सो इस कंपनी को रडार में रखिए। अभी पहली बात है तो मिलता नहीं है, दूसरी बात है
कि आपको अगर मैं इसका ग्राफ दिखाऊं तो ये कंपनी जब लॉस मेकिंग नहीं थी तब 187 पे थी, और जब लॉस मेकिंग हुई तो 6 रुपये पे आ गई। अब 6 रुपये से ये 66 रुपीज़ कितने टाइम में गई है? मार्च लास्ट ईयर 6 रुपये की थी, उसके बाद ये 21-18 पे आई, और अभी फिर से चलना शुरू हुई। कब से? मई 2025 से। मैंने यहीं पे कहीं निकाला था इसको। मई 2025 में से लेकर जून और जुलाई में डबल हो चुकी है, डबल क्या ट्रिपल हो चुकी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक था जो मैंने सोचा अपने रडार में रखना चाहिए। और आप लोग भी इसके बारे में रिसर्च करिए। अगर आपको कोई इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कंपनी क्या कर रही है, कोई भी डेवलपमेंट पता लगता है तो शेयर करिए, और मुझे पता लगेगा मैं आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विथ पेशेंस एंड हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।